हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। और आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा था, जिसमें कि आपको मैं पहला वाला रिमूव टू पढ़ा रहा था। तो इसका मैंने आपको कल पहला रूल बता दिया था, तो आज मैं आपका इसका दूसरा रूल बताऊंगा। ओके, तो देखिए दूसरा रूल इसका क्या है। मैंने कल इसके बारे में रिमूव टू के बारे में बता दिया था कि कैसे आपको टू हटाना है ना, ये टी डबल वाला। अब देखिए यहाँ पर यदि आपका जो एडवर्ब है, जैसे जो एडवर्ब होगा आपका, जो एडवर्ब टू, ये एडवर्ब टू होता है, ठीक है। यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में क्या दिया गया है आपको, फॉर प्लस आपको दिया गया है अगर ऑब्जेक्टिव केस, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है। क्या दिया गया है, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अगर दिया गया है, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आपको दिया गया होगा, इसको करना क्या है आपको, इस प्रोनाउन को, जो आपको प्रोनाउन दिया गया होगा, इस प्रोनाउन को आपको नॉमिनेटिव केस में बदल देना है। किस में बदल देना है, नॉमिनेटिव केस में बदल देना है। ओके, किसमें, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन में बदल देना है, ठीक है। और दैट के ठीक बाद, मतलब कि उस वाले में जहाँ पर दैट लगाते थे, वहाँ पर जो दैट लगाते थे, इस चीज़ को हम उसी के ठीक बाद रखकर और रिमूव टू को हम हटाएंगे, मतलब कि इसके स्थान पर हम सो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे इसको हटाकर। ओके, तो देखिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस आपको हम लिख कर दिखा दे रहे हैं। देखिए नॉमिनेटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो अब देखिए कुछ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस आप लोग पहले से ही जानते होंगे ये चीज़ें। देखिए अगर आई दिया गया है तो इसको मी में हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मी। अगर वी दिया गया है तो इसका हो जाता है अस, है ना। और अगर ही दिया गया है तो हिम हो जाता है, क्या होता है, हिम। और अगर सी दिया गया है तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है, क्या हो जाता है, हर। ओके, और देखिए अगर दे दिया गया है, क्या दिया गया है, दे, तो इसका हो जाता है देम, क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ओके, बस ये चीज़ आपको बताना था, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए मिल्क इज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक। ओके, अब देखिए ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हॉट, यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए अस लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो, अब जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखें, लिखेंगे यहाँ पर मिल्क इज सो हॉट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर दैट लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, दैट लगा देंगे इसके स्थान पर, और उसके बाद इसको हम चेंज कर देंगे नॉमिनेटिव में, तो हम अस को क्या कर देंगे, वी कर देंगे। और उसके बाद देखिए इज लिखा हुआ है तो कैन नॉट होता था, है ना। वाजवर वाले में कुड नॉट और इज एम आर जो ये चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता था, कैन नॉट होता था, ठीक है। तो लिख देंगे हम वी कैन नॉट, और उसके बाद लिख देंगे ड्रिंक, कैन नॉट ड्रिंक इट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैन नॉट ड्रिंक इट। अब इट क्यों मैंने लिखा, इट मैंने लिखा है मिल्क के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इट लेके आना पड़ेगा। ओके, इसके लिए यहाँ पर इट लाना पड़ेगा। आया समझ में ये चीज़। अब देखिए आपको हम दूसरा सेंटेंस इसी का बता देते हैं। देखिए दिस सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब देखिए ये आप सेंटेंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, दिस सम इज सो डिफिकल्ट, अब उसके बाद क्या करना हमको, दैट। और देखिए यहाँ मी दिया गया है तो इसका नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इज दिया गया है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट, और उसके बाद लिख देंगे हम क्या, सॉल्व
फिर उसके बाद इट, है ना। इस सवाल के लिए क्या आ जाएगा लास्ट में, इट आ जाएगा। आइए समझ में। ये देखिए हमारा ये दूसरा रूल था, आप लोगों को इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए इसी में मैं आपको रूल थर्ड बताता हूँ इसी का। देखिए ये आपको थोड़े रूल हैं, ये सब मैं आपको बता दूं। ओके, तब आपको ये चीज़ ये कंप्लीट हो जाएगा रिमूव टू वाला, है ना हमारा। तो देखिए अब हम इसको, अगला क्या है हमारा, तो जो एडवर्ब टू वाले वाक्य हैं, जो एडवर्ब टू वाले वाक्य हैं, तो एडवर्ब टू वाले वाक्यों में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे दैट के बाद, जैसे जहाँ पर दैट के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते थे, ठीक है। तो अगर जब सब्जेक्ट का यूज ना किया जा सके, मतलब कोई सिस्टम ना बन रहा हो कि हम सब्जेक्ट कैसे लिखें, तो हम देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट के किसके बाद, दैट के बाद, ठीक है। किसके बाद लिखेंगे हम, दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में देखिए हमको क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम वन क्या लिख सकते हैं, वन, नन अथवा नो वन, अथवा क्या लिख सकते हैं, नो वन। इनमें से किसी एक चीज़ का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, समझ में आए ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा आपको। तो द वेदर इज टू बैड फॉर देम टू गो आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, फॉर देम लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर आप तो इसमें चेंज कर सकते हैं, जो देम दिया गया है आप इसमें चेंज कर सकते हैं। एक इसका हम और सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। इसमें कोई सब्जेक्ट का यूज नहीं करने वाला बना है सिस्टम, है ना। तो आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, और उसके बाद दैट लगाएंगे हम। तो हमने कहा यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज कोई नहीं किया जा सकता, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, तो हम इनमें से कोई चीज़ यूज कर सकते हैं, वन, नो वन या फिर नन, ठीक है। इनमें से चीज चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, वन, और उसके बाद कैन नॉट, और उसके बाद क्या लिख देंगे हम, सॉल्व। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते थे इट कैन नॉट सॉल्व भी, ये भी लिख सकते थे। ओके, अब देखिए जो ऊपर वाला मैंने सेंटेंस बताया था, यहाँ पर ये क्या बन सकता है, द वेदर, और उसके बाद इज सो बैड। ओके, फिर उसके बाद ये बन सकता है, क्या बन सकता है, दैट, और उसके बाद देम दिया गया है तो हम यहाँ पर दे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दे, और उसके बाद कैन नॉट, और क्या लिख सकते हैं, गो आउट। ओके, यहाँ पर हम इसको ना, अगर दे ना लगाते तो यहाँ पर हम वन लगा सकते थे। क्या लगा सकते हैं, वन, या फिर हम यहाँ पर नन भी लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे, नन भी लगा सकते थे। ओके, तो ये आपको समझ में अच्छे से आया है ना। अब देखिए इसका हम और एक रूल जो लास्ट वाला बचा हुआ है इसका, देखिए अब इसका मैं रिमूव टू का आपको रूल नंबर 4, मतलब कि आपको लास्ट इसका बताता हूँ, रूल नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर इसका रूल नंबर 4 क्या है, देखिए यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में, किसमें, एडवर्ब टू वाले वाक्य में, यदि इन्फिनिटिव टू, मतलब कि जो इन्फिनिटिव था, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे इन्फिनिटिव क्या है, तो इन्फिनिटिव मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले जो टू लगा होता है उसे इन्फिनिटिव टू कहते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे चला जाए, जो थोड़ा सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, इसके पहले टू लगा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले जो टू लगा है इसको हम इन्फिनिटिव टू कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एडवर्ब टू, ठीक है। थोड़ा ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हमको जब एडवर्ब
टू वाले वाक्य में इन्फिनेटिव टू ना दिया गया हो, ओके, तब हम इसको कैसे मतलब इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए आइए हम बताते हैं आप लोगों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक तरीका है, देखिए तो हम जो हमारा टी डबल ओ ये जो एडवर्ब टू है इसको हम देखिए इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के 5 तरीके हैं, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला है लिख सकते हैं एडवर्ब टू के स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्सट्रीमली, क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। दूसरा है इसका एक्सेसिवली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सेसिवली, ओके, ये दूसरा हो गया। और उसके बाद तीसरा हम लिख सकते हैं ओवर, टू के स्थान पर ये चीज़ चल रहा है, ठीक है, टू के स्थान पर ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, टू के स्थान पर एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर। या फिर चौथा नंबर है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ओके। और उसके बाद पांचवा और एक चीज़ है, देखिए क्या है, तो एडजेक्टिव सेकंड प्लस दैट, एडजेक्टिव सेकंड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी, प्लस क्या होगा, शुड बी में से। अब इनमें से किसी एक चीज़ को प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर सकते हैं, ओके। तो आइए मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं और ये तुरंत आपका एग्जाम्पल जो बताऊंगा वो आपका अच्छे से हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं लिख रहा हूं इसका एग्जाम्पल एक। तो ही इज टू ग्लैड, अब देखिए इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर सिर्फ एडवर्ब टू दिया गया है और जो हमारा इन्फिनेटिव टू था वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ें यूज करके टू के स्थान पर ये चीज़ें इनमें से यूज कर देंगे, बस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले वाले में क्या लिख सकते हैं, ही इज एक्सट्रीमली, ही इज क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली ग्लैड, ओके, ही इज एक्सट्रीमली ग्लैड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं ही इज एक्सेसिवली, बताइए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीज़ एकदम समझ में आ गया होगा, एक्सेसिवली ग्लैड। और उसके बाद तीसरा है हमारा ही इज क्या लिख सकते हैं, ओवर ग्लैड, ही इज ओवर ग्लैड, ओके, ये इतना लिख दिया हमने। फिर उसके बाद अब लिख सकते हैं, देखिए हम चौथा वाला हमारा लिख सकते हैं क्या, ही इज, देखिए ये चीज़ लास्ट में यूज करना पड़ेगा, ये इतना, ही इज ग्लैड बियॉन्ड, ही इज ग्लैड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ओके। तो ये आपका चौथा हो गया हमारा, है ना, ये इतना आपको समझ में अच्छे से आया होगा इतना। चलिए पांचवा देखिए, मैंने बताया है एडजेक्टिव सेकंड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही लिखेंगे और उसके बाद इज, ही इज, एडजेक्टिव सेकंड ग्लैड की होती है मोर ग्लैड, एडजेक्टिव सेकंड ग्लैड की क्या होती है, मोर ग्लैड होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मोर, और उसके बाद लिख देंगे ग्लैड, मोर ग्लैड। और उसके बाद हमने कहा है दैट लगाना है, क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है। फिर लिखना है हमको ही, सब्जेक्ट लिखना है, ही सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। और उसके बाद क्या लिख देना है आपको, शुड बी, क्या लिख देना है आपको, शुड बी, ओके। बस यहाँ तक ये हमारे 5 हो गए हमारे। ये कौन सा था हमारा, पांचवा था। आप लोगों को इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, रिमूव टू। और इसमें बस और कोई रूल नहीं है इतने ज़्यादा, आप लोग थोड़ा चेंज करके देखिएगा, आप लोगों को अच्छा इजीली समझ में आ गया होगा और अच्छे से चेंज हो जाएंगे हमारे सेंटेंस, ओके। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है और नेक्स्ट जो हमारा रूल होगा वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ओके। धन्यवाद।